こんにちは。यो एनिमे लवर्स, वैसे मैं बहुत लेट हूँ। जल्दी से चैप्टर 1027 पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पिछले चैप्टर में याद है ना कि स्काई स्प्लिट किए थे लूफी काइडो, जिसकी वजह से चांद दिखने लग गया था और नेको, इनू, पेरोरिन और जैक को हरा दिए थे। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग चैप्टर के स्टार्ट में बात करते हुए दिखता है नेकोमा मुशी। वो कैरेट और वॉन्डा से ये चीज़ ही डिस्कस करता है कि पता नहीं कैसे पर अचानक से चांद फिर से दिखने लगा। इस क्लैश को देख के यामाटो भी सोचती है कि सेम टाइप का क्लैश ओडेन के जर्नल में भी मेंशन हुआ था रॉजर और व्हाइट बियर्ड का। एंड एक पर्टिकुलर लाइन सोचती है यामाटो, दैट इज हेवेंस स्प्लिट ओपन। अब ये सेम लाइन व्हाइट बियर्ड और शैंक्स के क्लैश टाइम भी बोला गया था और इस क्लैश की वजह से ओनिगाशिमा भी इफेक्टेड दिखता है। बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं गिरते हुए। इसी टाइम अचानक से यामाटो के सर से खून बहना चालू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइडो ने यामाटो पे कोटेड रामे हक के अटैक किया था, याद है, जिसको यामाटो टैंक तो कर दी थी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था वो कि यामाटो को इफेक्ट किया वो। लूफी फिर यामाटो को बोलता है कि मोमो के साथ जाने, यहाँ पे थोड़ा सा गैग होता है। एक्चुअली लूफी मोमो को फट्टू बोलता है, जिसको सुन के मोमो अपने रोने करता है, चूतिया है साला। यामाटो फिर अग्री करती है लूफी के साथ और मोमो के ऊपर बैठ जाती है। काइडो मोमो यामाटो को देख के बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो बे, और ये बोल के वो उन पर अटैक कर देते हैं, जिसको यामाटो रोक देती है और पीछे से लूफी काइडो को अपने पैरों से खींचता है ताकि यामाटो मोमो काइडो से बच के जा सके। यामाटो समझ जाती है कि लूफी काइडो से 1v1 में लड़ना चाहता है एंड लूफी को बोलती भी है कि तू 1v1 में लड़ना चाहता है ना, जिसको सुन के माय बॉय लूफी एकदम सेक्सी जेन्युइन स्माइल देता है और बोलता है हाँ, और फिर मोमो यामाटो उधर से उड़ के नीचे चले जाते हैं। वेल लूफी की वजह से काइडो मोमो के पीछे नहीं गया तो ये अच्छी बात है, लेकिन मोमो फिर नीचे गिरने लगता है ओनिगाशिमा से और वो एकदम फटी में रहता है क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता ना। तो यामाटो उसको समझाती है कि ड्रैगन्स एक्चुअली उड़ते नहीं है, लेकिन अपने आसपास फ्लेम्स क्लाउड बना के उस पर चलते हैं। और ये बोल के यामाटो बोलती है मोमो कि अपने आसपास के बादल को पकड़ और चल उस पर, और मोमो सेम चीज़ करता है और वो काइडो जैसे ही उड़ने लगता है या फिर चलने लगता है या फिर उड़ने लगता है, जो भी है। नाउ सिंस ये लोग नीचे तरफ जा रहे थे ओनिगाशिमा से, इन पे ओनिगाशिमा से बड़े बड़े पत्थर गिरना चालू हो जाता है। यामाटो इस चीज़ को देख के मोमो को बोलती है कि दूर हो जा आइलैंड से, और जो भी पत्थर उन पे गिर रहा होता है ना उसको यामाटो अपने कानावों से तोड़ देती है मस्त। ओनिगाशिमा से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगता है। यामाटो फिर बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काइडो की पावर्स वीक हो रही है और उसकी वजह से जो फायर क्लाउड्स को यूज करके काइडो ओनिगाशिमा को उड़ा रहा है वो भी वीक हो रहा है। मोमो फिर ओनिगाशिमा को रोकने के लिए अपना ताकत लगाता है, लेकिन झांट कुछ नहीं होता। यामाटो समझाती है कि रॉ पावर से कुछ नहीं होने वाला, तुझे काइडो से भी पावरफुल फ्लेम क्लाउड्स बनाना पड़ेगा और काइडो जैसे ही ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल से दूर ले जाना पड़ेगा। ऐसा यामाटो इसलिए बोलती है क्योंकि ओनिगाशिमा फ्लावर कैपिटल के ऊपर तक आ चुका है और 5 मिनट में वो फ्लावर कैपिटल में लैंड कर देगा। और अगर ओनिगाशिमा लैंड किया तो फिर पूरा आइलैंड खत्म है, क्योंकि ओनिगाशिमा में बहुत सारा बारूद गोली है, जिसकी वजह से ओनिगाशिमा खुद एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब है। और काइडो अगर हारा तो पूरा फ्लेम क्लाउड्स काइडो का गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ओनिगाशिमा को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। मोमो फिर बोलता है यामाटो को कि अगर ऐसा है तो लूफी को रोकना चाहिए ना। यामाटो इसको सुन के मोमो को अपने कानाबो से एक मारती है और बोलती है कि चूतिए, तू चाहता है कि हम लोग उस आदमी को रोके जो कि अभी अकेले सबके लिए लड़ रहा है। सिर्फ लूफी काइडो को हरा सकता है। हम लोगों को इस खतरे से बिना किसी को पता चले निकलना होगा। नाउ कम्स द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। अब अपने को दिखता है किंग वर्सेस जोरो। किंग अपने हाइब्रिड फॉर्म में पूरे लाइव फ्लोर में रैंडम कहीं पे भी अटैक करते हुए दिखता है एंड जोरो इसमें से एक अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है, बट अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि जोरो दूर फेंका जाता है और फेंका के वो सीधा फ्रैंकी से टकरा जाता है जो कि सेम फ्लोर पे था। फ्रैंकी जोरो को देख के सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि जोरो की हेल्प चाहिए क्या। बैड एज जोरो मना कर देता है, अबे क्यों हेल्प लेगा यार फ्रैंकी की, सही भी बात है। जोरो बहुत हाफते हुए दिखता है। क्वीन थोड़ा फुदू टाइप चिल्लाते हुए दिखता है किंग के रैंडम अटैक्स को देख के। बे क्वीन, सांजी पे ध्यान दे, समझा ना। किंग ना एक्चुअली बहुत गुस्से में दिखता है और ऐसा वो इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि जोरो ने उसका मास्क थोड़ा सा तोड़ दिया और अपने को यह भी पता चलता है कि किंग का रियल चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है बीस्ट पायरेट्स में। किंग फिर जोरो पे अटैक कर देता है वापस से। जोरो फ्रैंकी को बोलता है कि तू जा, और फिर वो किंग के अटैक को डिफेंड करता है, लेकिन फिर से किंग का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि जोरो फेंका जाता है, लेकिन जोरो भी किंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन मास्क का तोड़ देता है। जोरो हवा में होता है और तब भी किंग उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोरो ओनिगाशिमा के बाहर गिरने लगता है। किंग जब जोरो पे अटैक किया ना, तब जोरो किंग के आंख के ऊपर एक टैटू टाइप का कुछ मार्क देखता है और उसको देख के जोरो बहुत शॉक हो जाता है। अब ओनिगाशिमा से नीचे गिरता हुआ जोरो अपने स्वॉर्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करके नीचे गिरने से बच जाता है। ओ हो भाई, इस जोरो बिग ब्रेन भाई डायरेक्शन से भी ब्रेन लगा लिया कर, समझा।
और जोरो एक बहुत बैड लाइन बोलता है किंग को, वो भी हाफते हाफते। वो बोलता है कि एटलीस्ट लेट मी डाई बाय दिस वर्ड, शो मी अ लिटिल रिस्पेक्ट, जिसको सुन के किंग बोलता है कि आई आस्क द सेम ऑफ यू। अपने को किंग का एक लुक दिखता है एंड किंग का बड़ा सा मास्क का पोर्शन टूटा हुआ दिखता है। चैप्टर होता है एंड। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है। इश अच्छा चैप्टर था, मज़ा आया, स्पेशली लूफी और जोरो को देख के। बाय द वे अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो आफ्टर क्लैश, मतलब जो इन लोगों ने आसमान फाड़ा ना लूफी काइडो ने, लूफी ना थोड़ा सा हाफ रहा था शायद, और जब यामाटो ये बोल रही थी ना कि काइडो वीक हो रहा है, तब काइडो भी हाफ रहा था शायद। और हाँ, यामाटो इतनी सरप्राइज थी वो जायज़ है, क्योंकि उसके 28 साल के लाइफ में उसने आज तक काइडो को वीक होते हुए कभी नहीं देखा है। सो दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर यामाटो एंड इवन फॉर अस। यामाटो मोमो निकल गए हैं ओनिगाशिमा को नीचे गिरने से बचाने के लिए, एंड आई एम श्योर कि वो लोग बचा भी लेंगे, एंड मोमो पूरे फ्लावर कैपिटल के सामने हीरो बन जाएगा। क्लासिकल शोनेन वाला चीज़। और क्या लगता है अभी, क्या लूफी काइडो से स्ट्रांग है अभी? मुझे तो नहीं लगता। और अगर तुम प्लॉट के बारे में ना सोचो तो अभी भी लूफी काइडो से जीत नहीं सकता, लेकिन वो जीतेगा। मेन प्रोटैगनिस्ट बाजी। किंग और जोरो का फाइट भी दिखा अपने को, एंड किंग डोमिनेट कर रहा था इस फाइट में, मतलब किंग गंदे से डोमिनेट कर रहा। जोरो की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वो बहुत पहले से पिटा हुआ था, वो हीलो क्या है, फिर भी किंग, आई थिंक किंग इज स्ट्रॉन्गर देन जोरो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जोरो पे डिसएडवांटेज भी है ना, वो मार खा क्या है, बट एज वी ऑल नो जोरो कुछ ना कुछ करके जीत जाएगा। किंग का फेस थोड़ा सा दिखा अपने को, लॉन्डे का डार्क स्किन है और हेयर कलर लाइट है, एंड उसके आँख के ऊपर कुछ मार्क है जिसको देख के जोरो भी शॉक हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर में आई गेस किंग और जोरो पे ही फोकस रहेगा, या फिर मोमो यामाटो को दिखा सकते हैं, और थोड़ा सांजी क्वीन भी दिखा दे तो मज़ा आ जाएगा। आई बिलीव कि सांजी क्वीन पे ध्यान देंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि अभी जोरो पे दिए, अब सांजी पे दो, सिंपल सी बात। लेकिन आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। मैं चाहता था कि लूफी यामाटो साथ में काइडो से लड़े, बट अब क्या कर सकते हैं। आई गेस ऑलवेज बेट ऑन काइडो इन 1v1 को लूफी तोड़ेगा। ये वाला जो स्कीम टाइप का था, जो भी हम लोग को बताया गया था, इस चीज़ को पूरा लूफी तोड़ देगा। यही है यार, यही दिख रहा है अपने को। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है तो आई एम एक्साइटेड, मजा आएगा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में। सो गाइज दैट इज ऑल। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो खानदानी परंपरा करो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन, कमेंट्स में बताओ कि ये चैप्टर का बेस्ट पार्ट क्या लगा। मुझे तो जोरो किंग का फाइट सेक्सी लगा, बेस्ट लगा मुझे वो चीज़। मैं ये वीडियो बहुत लेट लाया क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत आ गया है और मैंने उसको सर्विस सेंटर में दिया है, और साथ में मेरे 22 से एग्जाम्स भी है, प्री बोर्ड्स, तो उस चीज़ के लिए मेरे को अभी से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। मैं कुछ पढ़ के नहीं रखा है, आई एम सच अ जीनियस यू नो। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं 2 वीडियो हर वीक्स लाऊं। एनिमे रिव्यू शायद तक कुछ टाइम के लिए नहीं ला पाऊंगा मैं। दैट्स ऑल आई गेस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう